हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे लिए जब माधव चौधरी के खानदान से रिश्ता आया तो मेरे चाहने वाले बहुत दुखी हो गए। मेरे पिता ने मेरी शादी धूमधाम से की। मैं मनीषा कुमारी से मनीषा चौधरी बन गई और पति अंकित चौधरी के साथ उनके घर आ गई। मेरे ससुर जाने माने बिजनेसमैन थे। उनके 2 बेटे थे। अंकित छोटा बेटा था और सागर बड़ा बेटा। सागर ने अभी शादी करने से इनकार कर दिया तो चौधरी ने अंकित की शादी करवा दी। चौधरी की पत्नी भी कई सालों पहले गुजर गई थी। अंकित और सागर मिलकर खेत और फैक्ट्री दोनों संभालते थे। शादी के बाद मैंने अपना काम ठीक से संभाला और मैं घर की मालकिन बन गई। मुझे अच्छी तरह से पता था कि घर में 3 मर्द हैं और उन्हें मेरी ज़रूरत है, क्योंकि पूरे चौधरी खानदान में मैं ही एक अकेली औरत थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। उस दिन शाम को अंकित की नाइट शिफ्ट थी और वो 6 बजे ही फैक्ट्री चले गए। मैं जल्दी अपने बिस्तर पर चली गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। कमरे में काफ़ी अंधेरा था। आधी रात को मेरी नींद टूट गई। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि कोई मेरे पैरों को छू रहा है और धीरे धीरे वो मेरी जांघों को सहलाने लगा। मुझे लगा कि ये मेरा पति अंकित है, तो मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आप को उसे समर्पित कर दिया। मैंने महसूस किया कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरी सांसें भारी हो रही थी। मैं पूरी तरह से जाग चुकी थी, पर जिस तरह से वो मुझे छू रहा था, मुझे पता चल गया कि ये तो मेरा पति नहीं है, बल्कि कोई और है। शादी से पहले मेरे कई लड़कों के साथ दोस्ती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने अपने पति से वफादारी का फैसला लिया था। लेकिन जो इस समय मेरे साथ हो रहा था, उसने मुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। कमरे में इतना अंधेरा था कि मैं समझ नहीं पाई कि वो कौन है। मैं उस पल का पूरा आनंद लेते हुए सोच रही थी कि ये ससुर हो सकता है या तो मेरे जेठ जी। मैं कोई चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, पर सांसों की तेज आवाज़ सुन सकती थी। मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा था, तो मैंने सोचना बंद कर दिया और उनका साथ देने लगी। वो तो बहुत ही अच्छा कलाकार निकला और अचानक से वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैं बिस्तर पर लेटी सोच रही थी। इतनी खुशी तो मुझे अंकित से भी नहीं मिली। मैं खुद को संपूर्ण महसूस कर रही थी। अगले दिन सुबह ससुर और जेठ जी मेरे साथ सामान्य व्यवहार कर रहे थे और नाश्ता करने के बाद वो दोनों अपने काम पर निकल गए। शाम को अंकित फिर से नाइट ड्यूटी पर चला गया। मैं बहुत परेशान थी कि रात को मेरे साथ कौन था। मैं बिस्तर पर चली गई और गहरी नींद में सोने की नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद वो उसी तरह से मुझे जगाने लगा। इस बार मैंने उसके चेहरे को छू लिया। उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज तुम सोई नहीं हो, लगता है मेरी याद तुम्हें परेशान कर रही है। मैंने उसकी आवाज़ पहचानी। ये तो माधव चौधरी है। मैंने ससकते हुए कहा, ओह ससुर जी। ससुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। उस दिन के बाद से ससुर जी मेरा ज़्यादा ही ध्यान रखने लगे। एक दिन सुबह ससुर जी किसी काम से शहर चले गए और पति नाइट ड्यूटी से आकर गहरी नींद में सोया हुआ था। मैं भैंसों को चारा दे रही थी। मेरे जेठ जी वहीं पर खड़े थे, तो मैंने मदद के लिए उन्हें बुलाया। जेठ जी मदद करते करते मुझे हल्के से छूने लगे और अचानक से कब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है। जेठ जी ने कहा, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का फैसला किया था, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे बहुत तड़पाया और तबेले में ही जेठ जी ने मुझे खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरी सिसकारियां हवा में मिलकर संगीत की तरह गूंजने लगी। फिर आधे घंटे के बाद वो वहां से चला गया। मैं कुछ देर तक तबेले में ही थी। उसके बाद जब मैं अंदर गई तो मैंने ससुर जी का चप्पल बाहर बैल्कनी में देखा। मतलब ससुर जी घर वापस आ चुके थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं ससुर जी को पता तो नहीं चल गया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।